दोस्तों कैसे हो। आज मैं दो सहेलियों की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उषा और निर्मला की। यह बात 20 साल पुरानी है। उस समय वहाँ दो चार घर ही हुआ करता था। आज वहाँ बहुत बड़ा गांव है। उषा अपनी सहेली निर्मला को अपनी मासी के यहाँ घुमाने लाई थी। एक दिन उषा और निर्मला घर से कहीं दूर घूमने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक पानी का तालाब मिलता है। तालाब के चारों ओर जंगल ही जंगल था। जंगल में चलते चलते दोनों बहुत थक जाते हैं और उन्हें भूख और प्यास आने लगती है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर उस जंगल से बाहर कैसे निकले। कुछ थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। उषा और निर्मला उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचते हैं। उषा कहती है, अम्मा, यहाँ कहीं पीने का पानी मिलेगा? बूढ़ी अम्मा कुछ भी जवाब नहीं देती। उषा फिर कहती है अम्मा से। इस बार अम्मा अपना हाथ उठाकर इशारा करती है। निर्मला कहती है, उस तरफ शायद पीने का पानी है। दोस्तों, वह दोनों उस तरफ चलने लगती है। चलते चलते उन्हें एक आम का पेड़ नजर आता है। उस आम के पेड़ में बहुत सारे आम पके हुए थे। उषा कहती है निर्मला से, निर्मला, चलो आम खाते हैं, इससे हमारी भूख और प्यास भी मिट जाएगी। दोनों उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं और खुशी खुशी आम खाने लगते हैं। इतने में निर्मला को एक परछाई दिखाई देती है। निर्मला डर जाती है। उषा कहती है निर्मला से, क्या हुआ? क्या हुआ निर्मला? तुम इतना क्यों डर गई? निर्मला कहती है, वो देखो, वहाँ कोई खड़ा है। लेकिन उषा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इतने में धीरे धीरे करके वह परछाई निर्मला के पास आ जाती है। निर्मला कहती है, मेरे पास मत आओ। उषा यह सुनकर डर जाती है। निर्मला से कहती है, क्या हुआ निर्मला? तुम किससे बातें कर रहे हो? कौन तुम्हारे पास आ रहा है? निर्मला कुछ भी जवाब नहीं देती, मानो जैसे निर्मला का संपर्क उषा से टूट गया हो। इतने में परछाई और करीब आके कहता है निर्मला से, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं कब से यहाँ भटक रहा हूँ। मैं भला क्या मदद कर सकती हूँ? देखो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी, मुझे कभी भी यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं हमेशा इस जंगल में भटकता रहूँगा। इतने में उषा कहती है निर्मला से, निर्मला, तुम पागल हो गई हो। निर्मला, तुम किससे बातें कर रही हो? चलो घर चलते हैं। उषा निर्मला का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर खींचने लगती है और उसे घर ले आती है। घर में आकर निर्मला के दिमाग में यही चलता है, ना जाने वह आत्मा कब से उस आम के पेड़ के नीचे भटक रही होगी। इतने में उषा पास आके निर्मला से कहती है, तुम वहाँ किससे बातें कर रही थी और कौन तुम्हारे साथ बात कर रहा था? उषा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस आम के पेड़ के पास ना जाने कब से अपनी मुक्ति के लिए एक आत्मा तड़प रही है। आज वो मुझसे अपनी मुक्ति के लिए मदद मांग रहा था। उषा सुनो, हमें वहाँ जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ किसी को पता ना चले, नहीं तो हमें वहाँ जाने नहीं देंगे। तुम पागल हो गई हो निर्मला। हम भला कैसे उस आत्मा की मदद कर सकते हैं? कहीं उस आत्मा ने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनो उषा, अगर वो आत्मा बुरा होता, आज हम घर जिंदा नहीं लौटते। ये बात सुनकर उषा मान जाती है। दोस्तों, सुबह उठकर वह दोनों उस आम की पेड़ की ओर चले जाते हैं।
रास्ते में चलते चलते उन दोनों को फिर से वही बूढ़ी अम्मा मिलती है और कहती है, बेटा आज तुम बहुत नेक काम करने जा रही हो। भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करे। इतना बोलकर अम्मा चली जाती है। कुछ पल बाद निर्मला और उषा पीछे मुड़कर देखती है। कहीं पर भी अम्मा दिखाई नहीं देती। ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उषा और निर्मला आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और पेड़ के चारों ओर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद निर्मला को वो परछाई दिखाई देती है। इस बार हिम्मत बनाकर निर्मला आत्मा से कहती है, तुम कौन हो और हम तुम्हारी मदद कैसे करें? आत्मा कहता है निर्मला से, आज से कुछ साल पहले मैं और मेरा परिवार हंसी खुशी रहते थे। बात है, फैक्ट्री से अपनी सैलरी लेकर मैं खुशी खुशी शाम को अपने घर आ रहा था। कुछ चोरों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा दिया और मुझे इस जंगल में लाकर मार दिया और वहीं दफना दिया। उस रात मेरे परिवार वाले मेरा इंतज़ार करते करते भूखे ही सो गए। अगले दिन उठकर मेरे परिवार वालों ने मुझे हर तरफ ढूंढा, लेकिन मेरा कुछ भी उनको पता ना चला। इतने में कोई कहने लगा, शायद गरीबी से तंग आकर घर से भाग गया होगा। तब से लेकर मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। मेरे पीछे आ जाओ, मैं दिखाता हूँ मुझे कहाँ पर दफनाया था। मेरे परिवार वालों को जाकर ये सारी बात बताओ, तब जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना सुनकर दोस्तों उषा और निर्मला उस आदमी के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उस आदमी के परिवार वाले वहां पहुंचकर उसकी हड्डियों को उठाकर ले जाते हैं और वो आत्मा आकर निर्मला और उषा को शुक्रिया कहकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों आपको सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना। धन्यवाद।